अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ रहे थे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जिसे कहा जाता है। अब हमने इतने लेक्चर्स के अंदर Kc के बारे में पढ़ा कि किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc कैसे फाइंड होता है। क्वेश्चन है कि हम Kc पढ़ क्यों रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Kc से, इस Kc के बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं। किसी भी रिएक्शन का हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फाइंड करते हैं, इसका फायदा क्या होगा। तो आज हमने इसी के बारे में पढ़ना होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ Kc। इस Kc के बारे में हम पढ़ते क्यों हैं, तो इसके इंपॉर्टेंस का फायदा क्या होगा। अगर हमें Kc की वैल्यू मालूम है तो इसके जरिए हम रिएक्शन की डायरेक्शन बता सकते हैं, प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन एंड प्रिडिक्ट एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, और रिएक्शन की हद बता सकते हैं। ये दोनों अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन है जो मैंने हेडिंग लिखी हुई है। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, हमने इस फर्स्ट के बारे में पढ़ना होगा कि प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि अगर हमें Kc की वैल्यू मालूम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मालूम है, तो इसके जरिए हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो किस तरफ मूव कर रहा है। अच्छा ये देखिए कि हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, रिएक्शन तो हम रिवर्सिबल लेंगे ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होता है। इसके लिए 3 कंडीशन है, या तो रिएक्शन जा रहा होगा फॉरवर्ड, या रिएक्शन जा रहा होगा रिवर्स, या फिर रिएक्शन होगा एट इक्विलिब्रियम स्टेट में, जितना रिएक्शन फॉरवर्ड उतना रिएक्शन रिवर्स। इन 3 कंडीशन में से रिएक्शन किस तरफ मूव कर रहा है हम किसे मालूम करना चाहिए, तो कैसे मालूम करेंगे, तो मालूम किया जा सकता है। हम बता सकते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड कब होगा, रिवर्स कब होगा, और इक्विलिब्रियम पोजीशन में कैसे होगा। इस चीज को मालूम करना कहलाता है प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की डायरेक्शन सीमित बताया जा सकती है। इसे हम कैसे मालूम करते हैं, इसे कैसे मालूम करते हैं, इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, छोटी सी एग्जांपल समझोगे कि एक रिएक्शन है जिसके अंदर हाइड्रोजन H2 जब कंबाइन करता है I2 के साथ, आयोडीन के साथ, तो प्रोडक्ट बन जाता है 2HI। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। इस रिएक्शन की जो Kc की वैल्यू है वो गिवन है, और वो Kc इस वैल्यू की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का जो वैल्यू आती है वो है 57। मतलब कि जब इसकी वैल्यू आएगी 57 तब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स के बराबर होगा। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 700 केल्विन। यहां पर टेम्परेचर मेंशन क्यों किया हुआ है, क्योंकि मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बताया था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर के चेंज कर देने से इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब हम क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन को आयोडीन के साथ मिक्स करते हैं। क्या करते हैं, हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर हम ऐड कर देते हैं हाइड्रोजन H2 और I2, इन दोनों को मिक्स करते हैं। इन दोनों के मिलने से क्या बनना शुरू हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनना शुरू हो जाएगा। एट एनी टाइम, 1 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद हम ये मालूम करना चाहते हैं कि रिएक्शन किस तरफ मूव कर रहा है। क्या इस वक्त रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रहा है या रिएक्शन रिवर्स मूव कर रहा है। तो देखो यहां पर हाइड्रोजन आयोडीन से मिलकर क्या बना देगा, ये बना देगा 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड बना देगा। तो एट एनी टाइम, जिस टाइम मर्जी, 1 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद आप ये देखना चाहते हो कि रिएक्शन किस तरफ मूव कर रहा है, आप क्या करोगे, इस सिलेंडर में से सैंपल ले लोगे। अच्छा बताओ, जब हम सैंपल लेंगे तो सैंपल में क्या क्या चीज मौजूद होगी, उस सैंपल में हाइड्रोजन होगा, उसमें आयोडीन भी होगा, और उस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड भी होगा। तीनों कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है, फॉरवर्ड रिवर्स दोनों तरफ मूव कर सकता है। तो जब एक सैंपल लिया गया, मैंने साथ में यहां सब्स्टिट्यूट लिखा हुआ है टी का मतलब है एट एनी टाइम, आप ये वैल्यू किसी भी वक्त ले सकते हैं। तो जब यहां पर भी एट एनी टाइम, नॉट एट इक्विलिब्रियम, मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात नहीं कर रहा, एट एनी टाइम जिस टाइम मर्जी ले ले। तो जब इसकी वैल्यू ली गई तो हाइड्रोजन की वैल्यू आ रही थी 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब,
आयोडीन की वैल्यू आ रही थी 0.20 मोल पर डेसिमीटर क्यूब और हाइड्रोजन आयोडाइड वो वैल्यू आ रही थी सैंपल के अंदर 0.40 मोल पर डेसिमीटर क्यूब। जब हमने एक सैंपल लिया उस सैंपल में तीन की ये वैल्यूज आ रही थी। एट एनी टाइम, ये मैंने टी का वर्ड यूज किया है, एट एनी टाइम, दोबारा बता रहा हूं, एट एनी टाइम इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी वक्त ले सकते हैं। इक्विलिब्रियम भी हो सकता है लेकिन हमें मालूम नहीं है एट एनी टाइम, तो लेंगे इसकी हमारी वैल्यू। तो द कंसंट्रेशन टेकन एट एनी टाइम नॉट नेसेसरी एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे लेना लाजमी नहीं है। तो इस रिएक्शन का पहले हम केसी बनाते हैं। इस रिएक्शन का केसी किसके बराबर होगा? आपको लास्ट टाइम सिखाया था कि अगर हमने किसी भी रिएक्शन का केसी फाइंड करना हो तो प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट्स नीचे। तो इस रिएक्शन का केसी बनाए तो क्या बन जाएगा? HI की कंसंट्रेशन और साथ में 2 लिखा हुआ है तो 2 मोल इसकी क्या बन जाएगी? पावर बन जाएगी, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट आ जाएगा H2 की कंसंट्रेशन और I2 की कंसंट्रेशन आ जाएगी। लेकिन यहां पर हम KC नहीं लिखेंगे, यहां पर हम वर्ड यूज करते हैं QC का वर्ड यूज किया मैंने। QC का वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात नहीं कर रहा, मैं एट एनी टाइम किसी भी वक्त की बात कर रहा हूं। तो मैंने सबके साथ टी का वर्ड मेंशन कर देंगे और यहां पर KC नहीं लिखेंगे, QC लिखेंगे। KC तब लिखा जाता है जब हमें मालूम हो कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो चुका है, तब हम KC लिखते हैं। और इस रिएक्शन के लिए KC की वैल्यू 57 है। लेकिन अभी तो हमें मालूम नहीं है कि रिएक्शन किस पोजीशन में है, कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है, हमें मालूम नहीं है। तो हम यहां पर वर्ड लिखेंगे QC, और QC कहा जाता है रिएक्शन कोएफिशिएंट को जब हम T का वर्ड यूज करते हैं। तो इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। HI की वैल्यू कितनी लिखी हुई है? 0.40, उसका स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद H2 की वैल्यू और I2 की वैल्यू पुट करेंगे। इन सबको जब हम सॉल्व करते हैं, इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो QC का आंसर आ जाएगा 8.0 आ गया। अब हमें QC की वैल्यू को देखते हुए हम रिएक्शन की डायरेक्शन बता सकते हैं। हम क्या करते हैं, इस QC की वैल्यू को इस रिएक्शन की KC की वैल्यू से कंपेयर करते हैं। KC की वैल्यू तो दी होगी ना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 57 है और QC कितना आ गया? 8 आ गया। तो हमारे पास अभी QC कम आ रहा है, 8 है, जबकि KC की वैल्यू कितनी है? 57 ज्यादा। तो इसे मैं इस तरह लिखूंगा मैथमेटिकली कि QC इज लेस देन KC। इस साइन को हम ऐसे ही पढ़ते ना मैथ के अंदर कि जिस तरफ हेड होगा वो लार्जर होगा और टेल क्या होगी? स्मॉलर होगी। तो QC स्मॉलर है KC से, ये साइन बन गया क्योंकि QC की वैल्यू कितनी है? जस्ट 8 है और KC की वैल्यू कितनी है? 57 है। तो ये साइन बन गया। अब रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी इसे समझने के लिए मैंने एक स्केच बनाई, आपको याद करने में आसानी होगी। आप देखो इस तरह का स्केच बना लो, इससे हम रिएक्शन की डायरेक्शन बता देंगे। कैसे हो जाएगा कि देखो मैंने इन वैल्यूज को लिया 10 का डिफरेंस, 0, 10, 20, 30, 40, 60, 100 तक ले ली इनकी वैल्यूज को। अब इस रिएक्शन के अंदर KC की वैल्यू कितनी है? इस रिएक्शन के लिए KC की वैल्यू है 57। 57 मतलब 50 और 60 के दरमियान में ये KC की वैल्यू दी हुई है। और किसी भी रिएक्शन के लिए KC की वैल्यू फिक्स है अगर टेम्परेचर फिक्स होगा तो। और हर रिएक्शन अपने आप को KC के इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही लेके आना चाहता है। हर चीज अपने आप को स्टेबल करना चाहती है और कोई भी रिएक्शन भी अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। वो स्टेबल कब होगा? जब उसकी वैल्यू KC यानी कि 57 हो जाएगी, जब इस रिएक्शन की वैल्यू की बात करेंगे। तो KC की वैल्यू तो है 57, जबकि हमने QC की वैल्यू कितनी निकाली? QC की वैल्यू है जस्ट 8 मतलब 8 तकरीबन यहां पर आएगा। यहां पर QC की वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास 8। अब रिएक्शन कहां जाएगा? अभी बताया है रिएक्शन हमेशा अपने आप को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके जाना चाहता है और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कायम कब होगा? जब इसकी वैल्यू होगी 57। अभी कितनी हुई है? इसकी वैल्यू अभी जस्ट 8 है। तो अभी वैल्यू 8 है, इस रिएक्शन ने 57 तक जाना है। जब इस रिएक्शन ने 57 तक जाना होगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा? कॉमन सी बात है, अभी वैल्यू है 8 तो 57 तक जाना है तो ये वैल्यू आगे की तरफ जाएगी। इट मीन जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड मूव कर रहा होगा। तो इस कंडीशन में जब QC कम हो
और KC की वैल्यू ज्यादा हो तो हम ये कहते हैं कि इस वक्त रिएक्शन क्या हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन जो है फॉरवर्ड मूव कर रहा है। फॉरवर्ड मतलब इट मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा होगा। तो इस वक्त जब हमने वैल्यू फाइंड की, इस वक्त अभी रिएक्शन क्या मूव कर रहा है, अभी रिएक्शन मूव कर रहा होगा, फॉरवर्ड मूव कर रहा होगा। एक और पॉसिबिलिटी भी है, एक और पॉसिबिलिटी है कि यहां पर QC की वैल्यू 8 ना आती, लेट्स सपोज अगर हम कैलकुलेशन करते और वहां पर QC की वैल्यू आ जाती 90, QC की वैल्यू 90 होती, तब रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होती? तो क्या करेंगे, KC तो 57 रहेगा, QC कितना हो गया, QC मैंने ले लिया, QC का आंसर आ रहा है 90, QC का आंसर 90 आ रहा है। रिएक्शन किस हो जाता है, रिएक्शन अपने आप को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके जाना चाहेगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन कब कायम होगी, जब वो KC के बराबर पहुंचेगा। तो ये आगे चला गया है, तो दोबारा ये क्या करेगा, QC दोबारा 57 90 पे पहुंचा हुआ है, अगर इसने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना है तो इसकी वैल्यू 57 होनी चाहिए। तो रिएक्शन दोबारा क्या जाएगा, वापिस आएगा। तो रिएक्शन क्या मूव करेगा, रिवर्स मूव करेगा। क्या करेगा, रिवर्स। तो यहां पर यही है कि जब QC की वैल्यू ग्रेटर हो जाए, QC की वैल्यू जब ग्रेटर हो KC से, तब क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन रिवर्स हो रहा होगा, मतलब राइट टू लेफ्ट होगा। ये साइन आपको याद करने पड़ेंगे। यहां पर ये QC क्या होगा, इसका मतलब QC इज ग्रेटर, साइन शो कर रहा है, मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, QC इज ग्रेटर देन KC। यहां पर ये कह रहा है कि QC बढ़ गया, तो रिएक्शन रिवर्स जाएगा। लास्ट, अगर QC और KC की वैल्यू बराबर आ रही है, तीसरी कंडीशन, जब QC और KC की वैल्यू बराबर आ रही है, मतलब कि आपने ये सारी कैलकुलेशन की और इस सारी कैलकुलेशन के बाद जो QC का आपके पास आंसर आया वो 57 ही आया। तो इस रिएक्शन का KC किसके बराबर था, 57, और यहां पर QC भी कितना आ गया, QC भी 57 ही आ गया। जब QC और KC बराबर होगा, इट मीन रिएक्शन KC इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स के बराबर होता है। तो जब QC KC के बराबर होगा, फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एट इक्वल रेट, इट मीन इक्विलिब्रियम अटेन, इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये जा चुका है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट साइन है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी लग से आते हैं, आपको अच्छी तरह याद करने पड़ेंगे। इन तीनों को याद करने के लिए इस तरह का स्केच बना लें, KC को फिक्स्ड रखें, QC को मूव कराएं। अगर QC कम है तो QC आगे आएगा, तो फॉरवर्ड। अगर QC ज्यादा है KC से तो रिएक्शन वापस जाएगा। अगर दोनों बराबर है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो ये पहला यूज होगा KC को यूज करने का। अल्लाह हाफिज।